हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 5 और मैं ये सारे बर्तन लेके बैठ गई, क्योंकि ये सब सारे बर्तन ना मेरे भाई के गृह प्रवेश में गए थे। तो अब मैं सोच रही थी कि ये धुल के सारे बर्तन को धुल के रख देती हूँ। और एक ये मेरे घर के आटे का टब था, वो भी मैं खाली करके धुल के, क्योंकि कल मुझे आटा इसी में भर के रखना है। तो जब भी आटा ख़त्म होता है या तो कोई चीज़ ख़त्म होता है ना, तो मैं बर्तन को आगे धुल के साफ़ करके उसे सुखा के तब उसमें कोई चीज़ भरती हूँ। तो यहाँ आटा का टब खाली हुआ था, मैं लगे हाथों इसे धुल के और इसे धूप में दिखा के उसके बाद इसमें आटा रखूँगी। तो चलिए आप लोगों के साथ अपना उस पे बात कर लेते हैं, मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक हमारा ये था कि पैसा बचाना। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी को बाहर से देखिए। हर सुबह वही अलार्म बजता है। आप जल्दी जल्दी उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और फिर रात को थके हुए वापस घर लौट आते हैं। महीना ख़त्म होता है, सैलरी आती है और कुछ दिनों के बाद फिर अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। फिर वही महीना, अगला महीना वही दौड़, वही तनाव। अब सोचिए, अगर अगले 30-40 साल भी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई तो क्या सच में ज़िंदगी सिर्फ बिल भरने और ईएमआई चुकाने के लिए बनी है? बचपन से हमें एक ही रास्ता दिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पकड़ो, पूरी ज़िंदगी काम करो और फिर बुढ़ापे में आराम करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय ही काम करते करते निकल गया तो बाद में बचेगा क्या? और वही है, ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेहनत करते हैं रहते हैं, लेकिन कभी सिस्टम नहीं बनाते हैं। वे पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करना नहीं सिखाते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती करते। अब यह एक कहानी समझिए। दुनिया में एक पेड़ होता है, चाइनीज़ बांस का एक पेड़ होता है, बोया जाता है। वह पहले साल ज़मीन के ऊपर कुछ दिखाई ही नहीं देता है। दूसरा साल निकल जाता है, उसका दूसरा साल बांस के जो बीज बोया जाता है उसका दूसरा साल निकल जाता है, तब भी वह कुछ नहीं दिखाई देता। तीसरा साल, चौथा साल, फिर भी ज़मीन खाली दिखाई देती है। लोग यह हार मान उसके बाद वो धीमे धीमे करके वो निकलता है। पर जब निकलता है ना, तो उसकी जो मजबूती होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी मजबूत अंदर से बन चुकी होती हैं, उसके बाद निकलता है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है कि हम ये समझते ही नहीं हैं। अगर हम एक दिन मेहनत किए, 2 दिन मेहनत किए, 1 साल मेहनत किए, उसके बाद ये लगता है कि यार इससे छोटी छोटी बचत से हमारा होगा ही क्या, हम छोड़ देते हैं। वहीं लोग यहाँ लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, क्या ही होता है उसे। उस पूरे समय में पेड़ ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। तो फिर 5वें साल अचानक वही पेड़ कुछ ही हफ्तों में तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगता है। पैसे भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। शुरुआत में आपको ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर इंसान लगातार यही जगह पर पैसा और समय लगाते रहे तो एक समय के बाद आपको फर्क समझ में आएगा।
वही छोटी शुरुआत बड़ी और बड़ा रूप ले लेती है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। अगर 6 महीने में बड़ा बदलाव नहीं दिखा तो वो घबरा के वहीं रुक जाते हैं, अपना ये सिस्टम बदल ही देते हैं, प्लान छोड़ देते हैं और फिर वापस उसी पुराने चक्र में फंस जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही आगे जाकर बहुत बड़ा वो बदलाव लाते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनते हैं। तो यही थोड़ी छोटी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए आपको। हमेशा लगातार निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। जो बचत है, जैसे हम बचत कर रहे हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, हम इसी तरह से बचत करेंगे। धीमे धीमे ही सही, हम एक दिन देखेंगे 3 से 4 साल 5 साल में ना, तो आपको अच्छी खासी आपको रकम मिल जाएगी और उससे आप मोटिवेट होंगे। तो बहनों, मैं जब बताती हूँ ना, तो आप ये मत करिएगा कि 1 महीने किया, दूसरे महीने ये सोच लिया कि अरे कहाँ बचत होगी, इतने में कहाँ होगा, तो आप वहीं छोड़ देंगी। तो इसलिए आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ कि मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ कि आप मोटिवेट होइए हमारे वीडियो से, क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा नहीं है, तो हमारा ना कोई मदद करेगा, ना तो कभी भी नहीं करेगा। अगर अगर आपको मजबूरी भी आ गई ना, तब भी वो कहेगा कि अरे इनकी तो काम ही है हमेशा पैसा मांगना, इनके पास होता नहीं है, पैसा मांगते ही रहते हैं। तो आपको वहीं कम वैल्यू समझा जाएगा और आपके जो छोटे छोटे ज़रूरत है वो नहीं पूरे हो पाएंगे। तो आप सिस्टम बना के रखिए, किसी की देखा देखी में बिल्कुल भी मत पड़िए। मैं हमेशा ही कहती हूँ, आपको समझाती हूँ कि आप किसी के बहकावे में या देखा देखी में मत आइए, आप अपने हिसाब से करिए। तो वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान सिस्टम समझाने वाली हूँ कि जो जादुई तरीका तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे लगातार फॉलो किया तो आने वाले 5 साल आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी। तो ये सारे चीज़ों को ज़रूर से पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक आम इंसान के धीरे धीरे फाइनेंसी मजबूत बना सकता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, लगातार और धैर्य का साथ किया गया निवेश। लेकिन यह निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य पर भरोसा करना भी है। मान लीजिए कोई इंसान हर महीने अपनी कमाई एक छोटा सा हिस्सा अलग करना शुरू करता है। शुरुआत में वो करता है, खास फर्क महसूस नहीं होगा, वो उसका जीवन पहले जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ उसे समझ में आएगा, छोटी रकम उसके लिए काम करना शुरू कर देती है। वही असली ताकत होता है। अगर आप मजबूत हैं, दिल से मजबूत रहिए और तभी आपका काम पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। शुरुआत में एकदम 1 साल सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय इंसान को लगातार लगता है कि मेहनत मेरी बेकार जा रही है। तो नहीं, आप उस पर लगातार मेहनत करिए तो हो रही है, लेकिन रिजल्ट बहुत छोटा है। यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, वह बीच में पैसा निकाल लेते हैं या वो फिर किसी दिखावे वाले चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। जैसे आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं छोटा छोटा, उसके बाद क्या, अरे यार इससे मेरा क्या ही होगा, तो वहीं पैसा निकाल के ये ले लो दिखावे वाली चीज़ में, फिर से वो चले ही जाते हैं। तो बहनों, ये आपको नहीं करना है, आप दिखावे पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही आगे जाकर सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। समझिए, अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएंगे तभी जाके आगे ये सब होगा। अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता है। असली खेल यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जिस दिन आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके बिना भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस खेल में शुरुआत छोटी होने से फ़र्क नहीं पड़ता,
का फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने समय तक टिके रहें, क्योंकि विश्वास को बड़ा फाउंडेशन को बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाता है, वो धीमे धीमे ही करके बढ़ता है, लंबा समय चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा कमाई होगी तब शुरुआत करेंगे, लेकिन आपकी कभी बड़ी कमाई ना हुई तो आप वो भी नहीं होंगे। सच्चाई यह है कि जो इंसान छोटी कमाई में आदत नहीं बना सकता वह बड़ी कमाई में भी नहीं बना पाएगा। इसलिए सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, सही समय आज है। चाहे शुरुआत आप आज से करिए, बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए छोटी छोटी हो लेकिन लगातार होनी चाहिए। 5 साल सुनने में लंबा लगता है, लेकिन सच यह है कि यह 5 साल वैसे ही गुजर जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि 5 साल बाद आप पैसा आपका बढ़ेगा, रहेंगे ज़्यादा आज जहाँ आज है वहीं फिर ऐसी ज़िंदगी जी रहे होंगे जहाँ आपके पास ज़्यादा विकल्प होंगे। तो इसलिए आप पैसा ज़रूर बचाइए, ज़्यादा आज़ादी और कम तनाव होगा। अगर आपने आज फैसला कर लिया कि अब सिर्फ सैलरी के भरोसे हमें नहीं रह जीना है बल्कि अपना सिस्टम बनाना है, तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर देगा तो देखिए ज़रूर आप बताइएगा कि 5 साल में आप आज से शुरू कर दीजिए कि आप आज से ही अपना बदलाव शुरू कर दीजिए कि हमें बदलाव करनी है, हमें बदलाव करना है। अगर आप अपने माइंड में सोच लेंगे ना तो ज़रूर एक दिन आप बदलाव करेंगे। और जो लोग अगर जिसको नहीं बचाना है ना वो कहेंगे अरे यार हमारी 10,000 सैलरी ही मिलती है तो इसमें हम क्या ही बचाएंगे, हमारा खर्चा हो जाता है। जब मेरी कमाई बढ़ने वाली है, जब मेरी कमाई बढ़ जाएगी ना तब मैं बचा लूँगी, और अभी कहाँ बढ़ रही है, अभी इतने में मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ। तो जिसको जोड़ने की आदत ही नहीं रहेगी तो उसकी जब ज़्यादा कमाई होगी ना तब भी उसका बचत नहीं होगा। तो मैं इसीलिए बहनों समझाती हूँ कि आपकी कितना भी छोटा रकम है उसी हिसाब से आप जीजिए, कि जैसे हमारे पास कम रकम है हम उसी हिसाब से जिएंगे, उसी हिसाब से सारे चीज़ों को करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पहली बात ये है कि आप कभी भी दिखावे की ज़िंदगी में मत जाइए। मैं आपसे हर वीडियो में बार बार यही चीज़ कहती हूँ, क्योंकि आज के युग में इतनी खोखली दुनिया हो गई है, इतना खोखला हमारा समाज हो गया है कि कोई चीज़ समझ में ही नहीं आता। जैसे या तो शादी हुई, या तो विवाह हुआ, या तो सगाई हुई, या तो लड़के की शादी हुई, इतना दिखावा चल रहा है कि जिसके पास अगर 10 रुपए है तो 20 रुपए खर्च करने का सोच रहा है। पर इससे हमें क्या ही मतलब है, एक दिन खा के उसके बाद भूल जाएंगे। कार्ड भी आजकल इतना दिखावा चल रहा है कि कार्ड ब्रांडेड होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और वही एक निमंत्रण जाना है, उसे उसमें नाम लिखना है, पर उसके लिए लोग लाखों खर्च कर देते हैं, और जबकि हज़ारों में ही हमारा काम हो जाएगा। पर वही बोल रहे हैं ना कि दिखावे की इसमें दुनिया चल रही है कि दिखावे में क्या ही हम बताएं कि क्या ही हो रहा है। तो जब जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी दिखावा कर रहा है कि नहीं हमें ऐसे ही जीना है, हमें इस तरह से करना है। भाई हमें क्यों ही करना है, वो कार्ड जाएगा, पढ़ेंगे, आपका चाहे 1,000 का हो चाहे 100 रुपये का हो, वो कार्ड पढ़ेंगे और वो जाएगा, ऐसे ही फेंक जाएगा। तो हम इस पे क्यों खर्च करें ज़्यादा। पर वही कह रही हूँ ना कि एक दिखावे की ज़िंदगी हो गई है। चाहे बेटी की शादी हो, चाहे बेटा का शादी हो, चाहे हम खुद ही शादी विवाह में जा रहे हैं तो हमें 15,000 की साड़ी चाहिए होती है। बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, बेटे की बारात जा रही है, अरे उनके यहाँ तो 2 डीजे गया था, मैं 3 डीजे ले जाऊँगी। तो ये चल रहा है समाज में, जबकि ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए लोग पीछे जा रहे हैं और सारे लोग
इसी चक्कर में आज के दिखावे वाली ज़िंदगी में उनका एक भी रुपए नहीं बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ों से पीछे हटते चले जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी है, मैं ऐसे मेरा पैसा, हम लोग बहुत ही संघर्ष किए हैं तब जाके पैसा आया है, तो उसे दिखावे के ज़िंदगी में मैं व्यर्थ नहीं करने दूँगी और ना ही करूँगी। जो मेरा पैसा होता है कि मैं उसे सोच समझ के ही खर्च करती हूँ। और जो ये आप बहनों को थोड़ा सा ये भी होगा माइंड में कि डेली का डेली मैं ये जो शायद कपड़े पहनती तो हूँ अच्छे अच्छे, तो मेरा क्या होता है बहनों कि मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो उसमें मेरा उस पे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो उसमें मेरे ब्रांड के जैसे कोलाब्रेशन आते हैं और कपड़े वहाँ से आते हैं मुझे कोलाब्रेट करने के लिए, तो वही सारे कपड़े होते हैं। मैं इस समय का मैं बता रही हूँ कि इस समय मैं कोई भी कपड़े नहीं खरीदती हूँ। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई सबके पास नहीं है तो वो खरीदें, पर एक हिसाब से ख़रीदा जा सकता है, तो मैं उसी से काम चला लेती हूँ। और मैं ये भी नहीं सोचती हूँ कि यार मैं इतने सस्ते, क्योंकि भाई कोलैबोरेट के लिए कोई आपके पास 5,000 की साड़ी नहीं भेजेगा, वो 1,000-1,500 की होती है। तब भी मैं उसी को शादी हो विवाह हो सारे जगह पे अटेंड करती हूँ, जाती हूँ। मैं कोई भी कपड़े अलग से जल्दी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदती हूँ, तो मेरा यही होता है। तो आप भी इसी को एक गांठ बांध लो कि आपको बहुत ज़्यादा किसी के दिखावे में नहीं जाना है। आपके पास जितना बैलेंस है उस हिसाब से आप करिए, किसी के दिखावे के जीवन में मत जाइए, नहीं तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा कि आप गए कहीं, वो ले रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, मैं भी ले लेता हूँ। फिर वो क्या ये ले रही है तो मैं भी ले लूँ। अरे यार, आपके पास अगर बैलेंस नहीं है तो मत लीजिए, बैलेंस है तभी लीजिए। ऐसे आप पैसे को ऐसे ही खर्च मत करिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, समझना है, तब जाके आपको खर्च करना है। ऐसे ही नहीं, क्योंकि हमारा पैसा अगर हम जिस दिन अगर ठीक है, हम अगर जॉब कर रहे हैं ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो जिस दिन आप हमारे हस्बैंड जब जॉब पे जाते हैं ना, उनका जिस दिन मेहनत देख लेंगे और उनकी मेहनत के बारे में सोच लेंगे, उस दिन आपको खर्च नहीं कर पाएंगे आप, कि वो कितनी मेहनत से डेली उनका उनका लाइफ सोचिए। वो डेली उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और खाना खाते हैं, टिफ़िन लेते हैं और निकल जाते हैं जॉब पे। सारा दिन वो मेहनत करते हैं, ना तो उन्हें गांव से फ़र्क पड़ता है, ना समाज से फ़र्क पड़ता है। वो सारा दिन एक कंपनी में, या तो आप सरकारी हैं तो जहाँ पूरे दिन काम करते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, सो जाते हैं। ना उन्हें घूमने की शौक़ होती है, ना वो कहीं जा पाते हैं, ना आ पाते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं हमारे लिए। तो अगर उस पैसे को हम ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, तो वो तो भाई हस्बैंड हैं, वो तो बीवी बच्चे के लिए है कमा रहे हैं, तो वो तो हमें बोलेंगे ही नहीं कि आप खर्च नहीं इतना ज़्यादा क्यों कर रही हो, कम करो। क्योंकि वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ही जॉब कर रहे हैं, तो हमारी खुशी ही उनकी सबसे असली खुशी होती है। तो वो तो जितना आप मांगोगे वो दे भी देंगे, जितना आप खर्च करोगे वो खर्च भी करेंगे, क्योंकि उन्हें हमारी खुशी देखनी होती है। हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनको हमारी खुशी देखनी होती है, वो बोलेंगे तो नहीं। पर जो अगर हम बचाएंगे नहीं, तो बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं और बाद में बुढ़ापे में उनके 1 रुपए भी ना बचा, तो हम वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें आज से ही एक संकल्प लेना है, एक चैलेंज लेना है कि हमें कुछ ही रुपए बचा के रखना है अपने लिए। तो अपने अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आज से ही एक चैलेंज लीजिए कि हमें पैसा बचाना है। थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी ज़्यादा कमाई नहीं है तो आपके 10,000 है तो 1,000 ही बचाइए, 10% ही बचाइए, पर बचाइए। तो चलिए यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।